नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। इंदौर में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिले में 54 दिन बाद एक ही दिन में 9 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25 तक पहुंच गई है। फिलहाल सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर इंदौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 24 दिन बाद 9 मरीज सामने आए हैं। जिले में 25 मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है। सभी कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं। करीब 54 दिन बाद 24 घंटे में 9 मरीज कोरोना के मिले हैं इंदौर से, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। और अब भोपाल से बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन अभियान की सीएम ने समीक्षा की है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। सीएम ने वैक्सीनेशन अभियान और तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने पर भी जोर दिया है। सितंबर अंत तक पहली डोज के 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। कुछ जिलों में कोरोना के दोबारा नए केस आने पर सीएम की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। जागरूकता अभियान चलाने और सतर्कता बरतने के निर्देश भी सीएम शिवराज की तरफ से दिए गए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और प्रभारी मंत्री हालात का जायजा लेते रहे, ये सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए। हर रोज मॉनिटरिंग के साथ कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। जिन जिलों में रोज नए केस मिल रहे हैं उन पर नजर रखी जाए, इसके निर्देश भी सीएम शिवराज की तरफ से दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंशुल का रुख करते हैं। अंशुल, इंदौर की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो 9 आई है 54 दिन बाद। इंदौर की अगर बात की जाए, अभी वहां पर क्या सिचुएशन अपडेट किया है? क्या कुछ कदम स्वास्थ्य विभाग उठा रहा है कोरोना के इन केसेस को देखते हुए? जी आकांक्षा, आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इंदौर में रोजाना 1 या 2 कोरोना के मरीज जो हैं वो सामने आ रहे थे, लेकिन अब 54 दिन बाद ये स्थिति बनी है जब 24 घंटे के अंदर ही लगभग 9 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव हैं और वो सामने आए हैं। इन्हीं मिलाकर इंदौर में कुल संख्या जो है मरीजों की वो भी 25 जा पहुंची है। और ये हालात इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि आने वाले समय में इंदौर शहर में बड़ी संख्या में त्यौहार आने वाले हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आएगा, उसके बाद अन्य त्यौहार आएंगे और ऐसे त्योहारों पर भीड़ जुटने की भी आशंका जो है वो लगातार बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं इंदौर के लिए चिंता वाली खबर है, क्योंकि जो 25 मरीज हैं वो अभी भी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं और लगातार यदि इसी तरह से आंकड़ा बढ़ता रहता है तो इंदौर को एक बार फिर संभालने की कोशिश होगी। हालांकि जिन 25 मरीज अभी इलाजरत हैं वे सभी अस्पताल में हैं और जो 9 नए मरीज आए हैं उन्हें भी अब प्रशासन के द्वारा अस्पताल भेज दिया गया है और साथ ही उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी जो है वो की जा रही है। उनके संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग भी जो है की जा रही है। साथ ही प्रशासन के द्वारा अब कई इंदौर के अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर जो है लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि जो एंटीबॉडी के जो टेस्ट हैं उसे कराया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इंदौर में जो लोग हैं उनकी कितनी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। हालांकि प्रशासन का साफ कहना है कि कोई भी यदि कोरोना पॉजिटिव मरीज आता है तो उसका घर पर इलाज नहीं किया जाएगा, उसे सीधे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, चाहे उसे जरूरत हो या ना हो, ताकि वो अस्पताल में रहे और दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सके। हालांकि प्रशासन ने जिस तरह से 9 लोग सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर, उसके बाद आज बैठक भी बुलाई है और क्राइसिस मैनेजमेंट समिति और प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है एक बार फिर बैठक करने जा रहा है और जिस तरह से मरीज बढ़े हैं उसके बाद किस तरह से इसे रोका जा सकता है और वैक्सीनेशन पे किस तरह से जोर दिया जा सकता है, इसे लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। भोपाल से हमारे साथ प्रमोद भी बने हुए हैं। प्रमोद, एक बार फिर से कोरोना के केसेस सामने आना एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन सीएम शिवराज की अगर हम बात करें तो लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं सीएम शिवराज, और अब उनकी तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं कि सतर्कता बरती जाए और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है और इंदौर से केसेस इस तरह सामने आना 9 केसेस वो ये बता रहा है कि लापरवाही ना करें, नहीं तो एक बार फिर से हालात बेकाबू हो सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और इस समीक्षा बैठक की दरकार भी है। वो इसलिए है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर जैसे जिले हैं जहां कोरोना कम बैक कर रहा है और आंकड़े हैं वो चिंताजनक हैं, चिंता में डाल रहे हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं। इंदौर में देखिए 9 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।
जहां पर इक्का दुक्का मामले सामने आते थे वहां 9 आ गए, ये चिंताजनक है। देखिए कमबैक कोरोना कर रहा है और उसके लिए जिम्मेदार हम, आप और जो राजनेता है वो भी हैं। लोग कोरोना को भूल गए। देखिए मेरा उद्देश्य लोगों को चिंता में डालना नहीं है, सिर्फ उनको जागरूक करना है, उन्हें वो बात बताना बेहद जरूरी होगी। लोग और राजनेता शायद इस बात को भूल गए कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो तस्वीरें आई थी अस्पताल से हो या फिर शमशान घाट से हो वो चिंताजनक थी। लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, कोरोना की दूसरी लहर का जो मंजर था वो याद रखना होगा और वो इसलिए रखना होगा क्योंकि एक समय अस्पतालों में बेड नहीं थे और अब जैसे तैसे सरकार की मुस्तैदी और सभी की जागरूकता के चलते कोरोना कंट्रोल हुआ है। और अब जो लापरवाही है, देखिए प्रदेश भर से प्रोटेस्ट की हो, पॉलिटिकल जो नेता है उनकी, या फिर जो सोशल गैदरिंग हो या फिर बाजार की जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक हैं। लोग मास्क से परहेज करने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो यकीनन हम कोरोना को दावत देंगे और कोरोना कमबैक करने लगा है। कल की यदि हम बात करें तो देखिए कल से पहले एक दिन पहले तक 18 मामले आए थे, कल 22 आ गए, राजधानी भोपाल में 4 आए हैं, जबलपुर में कोरोना कमबैक कर रहा है। कल जो कोरोना बुलेटिन जारी हुआ था उसमें 7 पॉजिटिव मामले देखिए जबलपुर में आए, भोपाल में 4 आए, सागर में आए। ये चिंताजनक है आंकड़े। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सितंबर माह में 100% फर्स्ट डोज वैक्सीन का बिल्कुल, इसीलिए सीएम शिवराज लोगों से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाइए, लापरवाही मत कीजिए। लेकिन लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप वैक्सीनेट हो गए तो आप लापरवाही ना करें, क्योंकि उसके बावजूद भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी